नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कुछ जो साइट्स हैं, कुछ चैनल्स हैं वो, और कुछ और भी सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे में कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। जी हां, ठीक सुना आपने, और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। खबर है कि ईरान ने गुरुवार यानी आज 19 फरवरी को सेंट्रल ईरान से गल्फ ऑफ ओमान तक का एयर स्पेस बंद कर रखा था। इसकी वजह लॉन्ग रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग बताई जा रही है। तो क्या ईरान आखिरी वक्त पर अपने सबसे घातक हथियारों को आजमा लेना चाहता है? कुछ साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि चीन के सैटेलाइट पर जॉर्डन में मौजूद जो अमेरिकी एयरबेस की तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि वहां F-35 और ग्रोवलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट बड़े पैमाने पर तैनात किए जा रहे हैं। और सुनिए, खबर तो यह भी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलिट्री ने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला, ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया जाए, और दूसरा, तगड़ा हवाई हमला जो ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह कर दे। जी हां, इस बार ईरान की मारक मिसाइलें अमेरिका के गले की फांस बन गई हैं, क्योंकि ये उनके दोस्त इस्राएल के वजूद के लिए खतरा है। इस्राएल 6 माह बाद भी ईरानी मिसाइलों की मार से करहा रहा है। जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग की तबाही के सदमे से लगता है वो अब भी नहीं उबरा है। यही वजह है कि इस्राएल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका इस बार ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दे। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोकना बच्चों का खेल नहीं रह गया है। 300 मिसाइल पर डे बनाने की ताकत और 2000 मिसाइल एक साथ मारने की सलाहियत ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी का सिरमौर बनाती है। उस पर से ईरान के दोस्तों रूस और चीन के जरिए उसे मिला ये भरोसा कि जंग की सूरत में भी ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन रुकने नहीं दिया जाएगा, अपने आप में बताता है कि ईरान इस जंग को लंबा खींचने के मूड में है। और अगर जंग के दौरान भी ईरान मिसाइल बनाता रहा तो समझा जा सकता है कि वो अमेरिका और इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल करेगा। वो गिनती भूल जाएंगे, लेकिन ईरान की मिसाइलें गिरती रहेंगी, गिरती रहेंगी। आज जिस तरह से ईरान ने अपना सबसे लंबा एयरबेस बंद किया है, उससे ये पक्का लग रहा है कि हो ना हो ये आशूरा का टेस्ट हो सकता है। खबर तो यह है कि ईरान ने अपनी सभी रेंज की मिसाइल निकाल ली हैं, आबनाए हुर्मुस को घेर लिया है, और 19 फरवरी को भी कोई घातक मिसाइल का टेस्ट अंजाम दिया गया, जिसके चलते इतना लंबा एयर स्पेस बंद किया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह आशूरा का टेस्ट हो। जी हां, ईरान की आशूरा मिसाइल, जिसकी जद में पूरा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में यूरोप तक का इलाका है। आशूरा इमाम हुसैन की शहादत की रात, इसी की याद में ईरान ने बनाई है आशूरा मिसाइल। कहा जाता है कि जमीन और पहाड़ों के नीचे गहराई में मौजूद ईरान की खुफिया मिसाइल सिटी में इस मिसाइल के जखीरे हैं। ये 2 स्टेज वाली मिसाइल है जो ठोस ईंधन रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी लॉन्चिंग का वक्त काफी कम हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि आशूरा ही ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने की ताकत रखने वाली मिसाइलों में से एक है। आशूरा मिसाइल ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री का शाहकार है। इसे ईरान के शाहिद बाघेरी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने तैयार किया है। कहा जाता है कि आशूरा वो मिसाइल है जो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती। ना तो ये दुश्मन की डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आती है और न ही रडार की। इसके अलावा फतह 110, फतह 313, जुल्फिकार, शहाब, इमाद, गदीर, सिज्जील, खुर्रम शहर, ये सभी मिसाइलें तैनात हैं, और S-400 और S-300 समेत घरेलू सतह पर बने सिस्टम भी लगा दिए गए हैं डिफेंस के लिए। इसी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में जिनेवा में खत्म हुई बातचीत तनाव भरी भी रही।
ईरान के विदेश मंत्री ने इस बातचीत को वाकई गंभीर बताया। जी हां, जिनेवा की बातचीत मिसाइलों की वजह से ही बहुत तनाव में रही। यही वजह है कि अमेरिका ने अब ईरान के आसपास पूरी तरह से अपना सैन्य जमावड़ा लगा दिया है। खबर है कि अमेरिका के तीन समुद्री बेड़े पहुंच चुके हैं। कतर में अमेरिकी एयरबेस से सैनिकों को कहीं और भेजा जा रहा है। स्थिति गंभीर है, यानी एक तरह से अमेरिका लगातार उसके खिलाफ दबाव बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने अब तक की बातचीत में यह तो जाहिर किया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि आज की तारीख में मिसाइल ही ईरान को ताकत देती हैं, उसके एयर डिफेंस को मजबूत बनाती हैं, और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ही इस्राइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अब इस्राइल के चक्कर में अमेरिका उतर रहा है मैदान में और फंस रहा है ईरान के चक्कर में, जो उसे जंग में खींच कर ले आएगा और ऐसा फंसाएगा कि अमेरिका शायद ही अपनी मर्जी से इस भंवर से निकल पाए। ये जंग मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे का भी आखिरी इम्तिहान है। तो आज भारत सहित साउथ एशिया में एक रमजान है और पहला रोजा लोगों ने रखा, और ये कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में रमजान इस बार शायद ही पीसफुल रहे। आप क्या मानते हैं, जंग कभी भी शुरू हो सकती है? क्या पूरे इम्कानात बन गए हैं? जो आशंका अलग अलग तरह से जताई जा रही है, क्या उनमें बड़ी सच्चाई आपको भी नजर आ रही है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे लाइक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता है। आप चाहते हैं कि वीडियो दुनिया भर में फैले, सब लोग जो हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से समझते हैं इस वीडियो को देखें, तो आप इस वीडियो को फैलाइए। अगर आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से में भी रह रहे हैं, तो वहां से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए खूब शेयर कीजिए, खूब बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिए और रमज़ान की इबादतों में हमारी पूरी टीम के लिए दुआएं कीजिए।